कलेजा नहीं फूटा? तूने निहत्थे बच्चों को तूने मारा कैसे? छोटे छोटे बच्चे को तूने मार दिया। मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग के बीच इतना संवाद हो रहा है कि उन्होंने मुझसे कल से बात करना छोड़ दिया। वो कॉज कि आप मोदी को कुछ कह रहे हो, इतना अंधभक्ति। मोदी गोदी मीडिया। अरे न्यूज चैनल में तो ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि पूछिए मत, मतलब सीरियसली। सर मोदी सरकार बेशर्म हो चुकी है और उसका कोई इलाज नहीं है। उसका यही इलाज है कि आम युवा, आम लोग, मैंगो पीपल इसी तरह उसको तड़पारित करते रहे कि वो बस में आए, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। मोदी का तो कोई इलाज है ही नहीं है। युवाओं पे लाठी भी तो चल जाती है, देखिए। तो सर क्या किया? युवाओं पे लाठी मार के क्या किया? बच्चों पे तेल वो डाला है उन्होंने, घी डाला है और एक युवा को मारेंगे 10 आएंगे, क्या कर लेंगे? लाठीचार्ज होना चाहिए। नहीं होगी नहीं सर, नहीं होगी। आज यहाँ पे मेरा आज यहाँ पे खड़े होने का युवा पे, बच्चों पे लाठीचार्ज। एक माँ होने के नाते, बिल्कुल एक माँ होने के नाते मुझे मोदी से सिर्फ एक सवाल है कि भाई तेरी आत्मा नहीं रोई, तेरा कलेजा नहीं फूटा? तूने निहत्थे बच्चों को तूने मारा कैसे? छोटे बच्चे को तूने मार दिया। 20-21 साल के बच्चे, मैं खुद एक माँ हूँ, उसने बच्चों को मारा। उसकी आत्मा, बिकॉज उसका खुद का कोई बच्चा नहीं है, उसको दर्द है ही नहीं बच्चे का कि दर्द क्या होता है बच्चे का। शेम, हम आजाद नहीं है सर। ये इंडिपेंडेंस की शर्त कैसी है कि हम आजाद नहीं है? शेम ऑन द मोदी गवर्नमेंट, शेम ऑन द मोदी गवर्नमेंट। इतनी हम 2 दिन से सर सोए नहीं है घर पे। मैं अपने हस्बैंड से लड़के आई हूँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड अंधभक्त पूरे घर को ट्रैप कर रखा है मोदी ने, पूरे घर को माइंड वॉश कर रखा है। इतना ट्रैप करके मैं अपने हस्बैंड से लड़के आई हूँ बिकॉज मैं एक माँ हूँ। मैं बच्चों को मार हुआ खाता हुआ नहीं देख सकती। मोदी जी का बिल्कुल सर, उनका माइंड वॉश कर रखा है। मेरे हस्बैंड मुझे आज सुबह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो वो अगले दिन ही मुसलमान हमारे दरवाजे के आगे खड़े हो जाएंगे। इतना माइंड वॉश, इतना ट्रैप। मुझे कह रहे हैं मैं सर 1000 रुपए, 500 रुपए लेके, 1500 रुपए लेके यहाँ पे नहीं आई। मैं अपनी मर्जी से घर से लड़के, घर वालों से लड़के आई हूँ यहाँ पे बिकॉज इसीलिए। तो फिर ऐसे तो घर में झगड़ा हो जाएगा आपका। सर हमारे घर में रोज झगड़ा हो रहा है। 20 तारीख से तो हमारे घर में रोज झगड़ा। हमारे ड्राइंग रूम शाम को ऐसे होता है जैसे पता नहीं जंग का मैदान बना हुआ है। सीजेपी कहीं, कांग्रेस कहीं, बीजेपी कहीं, हमारे घर में बिकॉज मोदी ने इस तरह ट्रैप कर रखा है, उसको फंसा रखा अपने सिकंजे में। हिंदू मुसलमान के आगे वो कुछ सोचता ही नहीं है। मेरे घर के, मेरे इन-लॉज, मेरा मायका, मेरी मम्मी, मेरा ब्रदर, सब हिंदू मुसलमान। अगर बीजेपी आ गई तो हिंदू मुसलमान अगले दिन ही घर आ जाएगा। ऐसी स्थिति बनाने में मीडिया भी जिम्मेदार है। बिल्कुल सर, गोदी मीडिया बच्चों को कह रहे हैं आतंकवादी है। कल मेरा बच्चा प्रोटेस्ट में था तो क्या वो आतंकवादी है? मेरा बच्चा आतंकवादी है? गोदी मीडिया ने तो हाल बुरा कर रखा है सर, हाल बुरा कर रखा है। बच्चों को आतंकवादी कह रहे हैं। खरीदी हुई है मीडिया, उसकी खरीदी हुई, ईवीएम उसका खरीदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसका खरीदा हुआ। आम लोग कहाँ जाए? फ्रस्ट्रेशन सर, एक दिन की ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये 12 साल की फ्रस्ट्रेशन है जो आज एक स्टेज मिला है। तो आम दुनिया, आम जनता, मेरे आपके जैसी जनता यहाँ पे खड़ी है। सड़कों पे कोई पार्टी या संगठन नहीं है, देखिए। तो सर मैं तो ना बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं कांग्रेस को करती हूँ, ना मैं सीजेपी को करती हूँ। मैं सिर्फ युवा स्टूडेंट को सपोर्ट करती हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट की वजह से ही आया है। मैं कोई 500, 1000, 1500 लेके नहीं यहाँ पे खड़ी होके आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर वालों के खिलाफ होके सर हम 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं इस टाइम। हमारी जैसी जनरेशन 2 लड़ाइयाँ लड़ रही है। बिल्कुल, एक तो मैं घर की लड़ाई लड़के आ रही हूँ। रोज हमारे घर में तमाशा होता है, शाम को चाय पे बैठो तो तमाशा, रात को बैठो। मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग के बीच इतना संवाद हो रहा है कि उन्होंने मुझसे कल से बात करना छोड़ दिया। अच्छा। कल मेरे फादर इन का बर्थडे था, जब उसमें मेरी बात हुई है इस बारे में तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी कि वो कॉज कि आप मोदी को कुछ कह रहे हो। इतना अंधभक्ति। मोदी गोदी मीडिया, बिकॉज वो इंस्टाग्राम नहीं देखते, उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग का नहीं पता, वो इंस्टाग्राम नहीं देखते, उनको वो सिर्फ वो देखते गोदी मीडिया। आतंकवादी है, चाइनीज रिफंड कर रहा है, उनको चाइनीज फंड कर रहा है। बिल्कुल मुझे कह रहे हैं, कल उन्होंने मुझे ये बाइट दी है कि अगर मोदी हट गया तो अगले दिन मुसलमान आ जाएगा हमारे दरवाजे पे, हमें मुसलमान बना देंगे वो लोग। पर यहाँ तो बच्चों के भविष्य का सवाल है ना। देखिए जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको माइंड ट्रैप कर रखा है मोदी ने, वो नहीं सुनेंगे सर,
वो नहीं सुनते, वो सिर्फ वही देखते हैं जो मोदी दिखाता है, जो गोदी मीडिया दिखाती है, जो इसको पोर्ट्रे किया। बिल्कुल, गोदी मीडिया ने तो बुरा हाल कर रखा है, बेड़ा गर्क कर रखा है गोदी मीडिया ने, हर घर में उसने गोदी मीडिया ने। मैं तो भगवान है, मैं तो सर खुद से पीड़ित हूँ, हम तो खुद से पीड़ित बताते हैं मोदी जी को। भगवान कहते हैं दूसरों की बात करने से पहले अपने घर में बात करो, अपने घर की बात। सारी चीज़ें हमें हमारे घर से ही मिल जाती हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने मायके से, अपने इन-लॉ से, हमारे तो सब मोदी भगत है, मोदी भगत। हमारे घर में 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं इस टाइम, एक तो यहाँ चल रही है और एक हमारे घर में। और इसकी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गोदी मीडिया उसको ऐसे नहीं कहते, उसको सुअर ऐसे नहीं कहते, उसकी हरकतों से कहते हैं, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो आप क्या लग रहा है, आपको कुछ निकलेगा रास्ता? सर निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा सर, निकलेगा सर। देखो अगर कुछ ना भी निकला ना तो सर युवा को, हमारे जैसे लोगों को एक वो मिलेगा कि हर बात पे चुप रहना और हर बात को गलत ना कहना, गलत को गलत। पुलिस भी तो लाठी लेकर खड़ी हुई है। सर किसकी वजह से? मोदी की वजह से, अमित शाह की वजह से ना। अगर इतनी अमित शाह ने यहाँ पे, मैं अभी आई हूँ ऑटो से, गाड़ी से, इतनी पुलिस लगा रखी है। अरे मैम क्या कहोगे आप, आज जंतर मंतर पर पहुंची हैं? मैं यही कहूँगी कि भले मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा के लिए ये सब लड़ रहे। मतलब ऐसे तो आप लोग वोट के लिए आते हैं तो आप लड़ाई तोड़फोड़ करके गाड़ी वाड़ी जला के चले जाते हैं, लेकिन हम आए हैं तो एटलीस्ट ये है कि कुछ अच्छे कॉज के लिए हो रहा है और पीसफुली हो रहा है। तो प्लीज इधर आइए, बात करिए इन लोगों से, क्योंकि ये लोग भी पगला रहे हैं गर्मी में खड़ा होके। पता चला इनका जिस दिन दिमाग झरनाया तो सही में दिक्कत हो जाएगा, फिर आप ही लोगों को दिक्कत हो जाएगा। पर सरकार का रवैया तो ठीक नहीं है ना इनके प्रति। सरकार का रवैया, हाँ उनका रवैया वैसे पहले भी ठीक नहीं रहा है और अभी भी ठीक नहीं रहा है। तो वही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज आइए और बात करिए। कब तक खड़े रहेंगे ये भी गर्मी में? आप लोग तो इसी रूम में बैठे हैं, हम तो इधर गर्मी में खड़े हैं ना। तो आए के एक बार बात कर लीजिए, क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है ऐसा? क्यों नहीं बात करना चाह रही है सरकार? क्या इतनी जिद होनी चाहिए सरकार? यार मुझे लगता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है ना तो जिद भी बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है सारे सरकार वालों की ना उम्र बहुत बढ़ गई है और उनका जिद भी बहुत बढ़ गया है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए, उम्र के हिसाब से जिद इतना रखना नहीं चाहिए। 20 तारीख को जो बच्चियों के साथ हुआ, बेटियों के साथ हुआ, उनके पैर सर सब कुछ सही, मतलब ये सीरियसली ये इनको देखना चाहिए। पता नहीं ये लोग कौन सा पट्टी बांध के रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद अपने बच्चे को लेके आई हूँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी लेके आई हूँ कि एक बार इस प्रोटेस्ट में रहना तो चाहिए यार, आके बात तो करो। सब लोग आए हैं, बात कर लो, क्या जा रहा है भाई, बात तो कर, कम से कम कुछ तो कर। लेकिन अब देखिए टीवी अखबार में स्टूडेंट को भी विलेन बताया जा रहा है, कोर्ट मीडिया। हाँ अरे न्यूज चैनल में तो ऐसी न्यूज़ें आ रही है कि पूछिए मत। मतलब सीरियसली, मतलब हमें लिटरली सोशल मीडिया खोल के देखना पड़ रहा है कि लाइव फीड में क्या चल रहा है, क्योंकि असली न्यूज़ वही आ रही है। टीवी न्यूज़ में मैं अगर देख रही हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, फालतू के पहले 2 दिन पहले के आ रहे हैं, लाइव अपडेट आ ही नहीं रहा है। लाइव अपडेट मुझे जो मिल रहा है वो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही मिल रहा है। और आज मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे, ठीक है, वो आप करिए ना, आप वो बैकग्राउंड में करिए, लेकिन बात तो करिए इधर आके भाई, आके उस जेंटलमैन से बात तो करिए, फेस टू फेस बात तो करिए, इन सब लोगों से बात तो करिए। आप अपना करिए ना, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, कौन आपको मना कर रहा है कि आप मत करवाइए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप बात तो करिए लोगों से। बातचीत वो अपनी शर्तों पे है ना करने के लिए तैयार, कि देखिए इस्तीफा नहीं वो देखो वो तो नहीं हो पाएगा ना, वो बहुत झेल लिया, आपके शर्तों में बहुत कुछ झेल लिया। स्कूल की फीसें बढ़ रही है, LPG के गैस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, इथेनॉल चल रहा है, सब कुछ बिगड़, हमारा ही लॉस होता जा रहा है। आज के डेट में तो इंसान गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा ये सोच के कि भाई मेरा गाड़ी ही दम तोड़ देगा, क्या वो गाड़ी खरीदेगा भाई? तो क्या लगता है मैम, बगैर एजुकेशन के क्या एक बेहतर नागरिक या एक अच्छा देश बन सकता है? एजुकेशन तो ज़रूरी है, बट एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स का भी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मैं अगर अपने बच्चे को होम स्कूलिंग भी दे दूँ तो भाई होम स्कूलिंग में भी तो मैं उसको पढ़ाऊंगी ना, एजुकेशन ही तो दूंगी ना। लेकिन एजुकेशन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब अगर बच्चा बड़ा होके कुछ बोल ही ना पाए तो फिर क्या फ़ायदा, वो उसको एजुकेशन ही देगी ना एक हिम्मत।
मेरा इतना छोटा बच्चा है तो मैं इसको ऑब्वियसली पढ़ाऊंगी ना, भले मैं उसको। तो आपको डर नहीं लगा इतना छोटा बच्चा लेके आप? नहीं, डर तो लग ही रहा था, इसलिए मैं अपने साथ 3-4 लोगों को लेके आई हूँ कि या मेरे भगदड़ साथ मच रहे। सकती है, हाँ, नहीं आई तो हूँ, पर हाँ भगदड़ से थोड़ा दूर ही रहूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन इसलिए मैं आई हूँ तो 4-5 लोगों के साथ आई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ, क्योंकि अकेले मुश्किल हो ही रही थी बच्चे के साथ आने में। तो आप क्या माने कि सरकार, आपको लगता है उम्मीद है इस्तीफा होगा? यार देखो, जिद्दी सरकार तो है, पर हाँ मानना तो चाहिए भाई। अब जिद तो तुमको लोग को तोड़ना पड़ेगा, अब इतना नहीं चलेगा। इधर आपकी जिद नहीं तो अब हमारी जिद। वो कहते हैं वोट मिल जाता है हमको, देखिए क्या मिल जाता है? वोट मिल जाता है हमको, वोट। नहीं नहीं, अब वो तो देख रहे हैं ना, अब तो आ रही है ना, देखते हैं 2029 में किसको मिलता है, वो भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। देखो वक्त तो सबका आता है, अब हमारा वक्त है और वर्ल्ड का वक्त है। जी मैम, आप भी आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं, पिछले 34 दिन से धरना चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? मैं यहाँ पे आज पहली बार आई हूँ। मैं इतनी रील्स देख रही थी, लिटरली मुझसे रहा नहीं गया। तो इतना सेफ्टी का भी इशू रहता है लड़कियों का, पर यहाँ पर जैसे लड़कियों ने रील शेयर की थी उस दिन की कि यहाँ पर बिल्कुल सेफ है माहौल, हर चीज़ की फैसिलिटी है, तो वैसे रहा नहीं गया, तो मैं आज आ गई। 20 तारीख के वीडियोज आपने देखे होंगे जिस प्रकार बच्चियों के साथ था, उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो सीरियसली बहुत गलत था। जो पुलिस वाले हैं उनको भी यूनिटी थोड़ी दिखानी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उनकी भी मतलब ड्यूटी है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनको लठ मारने का आदेश था, पर वो कितनी ज़ोर से मारना था वो उनके हाथ में था।